भगवान तो हर जगह है, भगवान सब जगह वही है। बिन पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावड़ जोगी। क्या कह रहे हो उद्धव, क्या कह रहे हो? उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है, उसके मुख नहीं है। एक गोपी कहती उद्धव तुम क्या जानो, एक बार मैंने गोबर की डलिया उससे उठवाई थी तो उसके बदले में उसने मक्खन मांगा था। गिनती करने के लिए मैंने टिपकी उसके मुंह पे लगाई। किसके मुंह पे लगाई थी? तुम्हारे मुंह पे। उसको हाथ नहीं है, हमारा मक्खन किसने चुराया? पैर नहीं है, हमारे साथ किसने नृत्य किया? उद्धव ऐसा कोई ब्रह्म है तो वो मुझे नहीं चाहिए। मेरा ब्रह्म तो खाता है पीता है, और मुंह नहीं है तो बंसी कौन बजाता है? हे उद्धव तुम नहीं जानते, एक भौरा तब तक उड़ करके आया और भौरे को देख करके मानो गोपियां व्यंग कर रही हैं। अरे भौरा तू हमारे से स्पर्श न कर, जैसा तू काला वैसा ही वो काला मुरली वाला। भौरे की पीठ पे एक लकीर होती है लाल सी। कहा जैसी तेरे पीठ पे ये लकीर है वैसे ही वो बंसी लिए रहता है हाथ में, इसलिए कालों का विश्वास नहीं करना चाहिए। काले हमेशा झूठ ही बोलते हैं। ये जो बादल हैं काले काले, जब किसान को आवश्यकता होती है बरसने की तब बरसेंगे नहीं, और जब बरसना नहीं होगा तब झमाझम बरसेंगे। काले नाग हैं, कितना भी दूध पिलाओ कहीं भी धोखे से पैर पड़ गया फू 1 मिनट में डस लेते हैं। कालों का विश्वास नहीं होना चाहिए। और हे उद्धव तुम इनकी नहीं जानते, मैं जानती हूं इनकी। ये हम स्त्रियों के तो बड़े ही दुश्मन हैं, आज से नहीं बहुत पहले से। मृगयोरिव कवीन्द्रम बिभ्यते लुब्ध धर्मा, स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजिता कामयाना। हम स्त्रियों के तो बड़े दुश्मन। एक बार ये राम बने। राम अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सबसे पहले इन्होंने ताड़का का वध कर दिया। अब ताड़का ने कुछ किया तो नहीं था। ये जा रहे थे रास्ते में और इनके गुरु ये कह रहे थे कि हाँ बड़ी भारी राक्षसी रहती है। अब किसी को बताओ राक्षस कहोगे, गाली गलौज करोगे तो कुछ कहेगा, तो इसका मतलब ये है कि उसको मार दो। इन्होंने बाण चलाया, मार दिया उसको। अरे अरे कहां तक कहें? शूर्पणखा अरे इतने सुंदर हैं तो स्वाभाविक है कोई भी चाहेगा इनसे विवाह करना। आई थी, उसने ये कह दिया तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, मेरे से विवाह कर लो। उसने विवाह के लिए कहा था, ये मना कर देते देवी में विवाह नहीं करना, अर्थात यूं कह देते कि हमारा विवाह हो चुका। ये कह दिया मेरा जो छोटा भाई है वो कुंवारा है। अब जब उसका विवाह हो चुका था तो काय को का पहले मना ही कर देते। लक्ष्मण जी ने फिर राम पे, राम जी ने फिर लक्ष्मण पे, फिर लक्ष्मण राम। अब इतनी बार बार आएगा जाएगा कोई तो थोड़ा क्रोध तो आ ही जाएगा। थोड़ा क्रोध आया तो शूर्पणखा के नाक और कान दोनों ही काट लिए। बताओ उद्धव इसमें उसकी क्या गलती थी? अरे विवाह नहीं करना था, मना कर देते, वो कहीं और विवाह कर देती। बेचारी नकटी और बूची कौन विवाह करेगा उससे? स्त्रियों के तो ये बड़े ही दुश्मन है। उद्धव ने कहा इनको तो राम जी। अरे उद्धव एक बार ये 52 बने 52। अब 52 जब बन के गए थे तो 52 नहीं रहते। वहां जाकर के बड़े भारी संत बन गए कि मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, 3 पग लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। खूब कहा, नहीं माना, जैसे संकल्प किया ओ भैया ऊपर तक नीचे तक इतने बड़े हो गए, 2 पैरों में सब कुछ नाप लिया। अब बताओ ये कोई नीति है? अरे नियम ये था जिन पैरों से चल के गए थे उनसे नापते। चलने वाले पैर दूसरे और नापने के लिए दूसरे। जैसे अपन कपड़ा लेने जाए वृंदावन में कोई कुर्ता और पहुंचे, महाराज बताओ कपड़ा कितने रुपए मीटर? वो कहे महाराज 400 रुपया मीटर। ठीक है 3 मीटर निकालो। अब जो मीटर से नापने लगे आप एक ना ये मीटर नहीं, हमारा तो दूसरा मीटर है। वो लो पटवारी वाला वो बड़ा भारी फीता और लेके धर दो, ये 1 मीटर। तो बताओ कोई
न पाएगा है? डीजल पेट्रोल लेने जाओ कितने रुपए लीटर, पहले मट्टी का तेल बटता था, अब नहीं बटता। जाते थे कितने रुपए लीटर, इतने रुपए लीटर है, अब वो लीटर से नापने लग जाए, आप लीटर हटा के ड्राम सरका दो, हमारा 1 लीटर तो ये कोई देगा? उद्धव बताओ तो इनकी कहां की नीति है ये? और महाराज मृगयो रेव कपिंद्र, कहां तक है मर्यादा पुरुषोत्तम है हम, और बाली को कैसे मारा था इन्होंने? अरे मारना था तो आमने सामने युद्ध करते, उससे कोई बात भी नहीं थी, लेकिन उसको बेफालतू में ही बहेलिए की तरह मारा उसको। उद्धव इनकी कथाओं से मेरा पेट भरा हुआ है, ये भगवान के दोष नहीं है, ये गोपियां व्यंग कर रही हैं, और व्यंग ऐसे ही किए जाते हैं, आप इसमें कुछ सत न जान लेना, ये गोपियां व्यंग करके समझा रही हैं। उद्धव ने जैसे ही सुना, हो यदनुचरित लीला कृष्ण पीयूष विटृत सकरदमभूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुंबम दीन मुस्रज्य दीना बहि वैव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। हे उद्धव, कहाँ कहें, इनकी अगर कोई लीला सुन लेता है, इनकी कोई कथा सुन लेता है, ऐसा रंग चढ़ता है। सपदि गृह कुटुंबम, अपने घर को, कुटुंब को, सबको त्याग करके विश्वचर्याम चरती, सबको छोड़ करके सन्यासी हो जाता है। अब हम क्या करें, हमारा मन लगता नहीं है घर में, परिवार में नहीं लगता, मैं क्या करूं? सुंदर ऊधों को ज्ञान दिया है, ऊधों एकदम स्तब्ध रह गए। इतनी भगवान की भक्ति कौन कर सकता है? खाते पीते सोते जगते भगवान ही केवल भगवान है।